Hi everyone, this is CACS Archana Agarwal and welcome back to my channel. So I hope that you guys are doing good and आज हम डिस्कस करेंगे CS दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं अगर आप तीनों मॉड्यूल्स दे रहे हैं एंड रफली अगर हम एवरेज निकालें तो आपके हर सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स निकल के आते हैं। ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, पर आप अचीव कर सकते हैं अगर आप एक प्लान फॉलो करें और उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करके अचीव करें। सो किन चीजों का हमें ध्यान रखना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइम टेबल अच्छा सा बनाना है। टाइम टेबल में आपका ऐसा होना चाहिए कि दिन में आप पूरे दिन में क्या पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स और सारे जो टॉपिक्स हैं वो एलोकेट होने चाहिए क्लियरली और आपको वो फॉलो करने हैं डेली। अगर आपका कुछ बैकलॉग रह भी जाता है तो आपको नेक्स्ट डे नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेबल बनाने के साथ क्या होता है, अगर आपने आज 4 चैप्टर या 5 चैप्टर करने का सोचा है पर आप 5 चैप्टर की जगह हो सकता है 4 चैप्टर ही कर पाए, तो जो बचा हुआ 1 चैप्टर है वो आप नेक्स्ट डे अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो नेक्स्ट डे के जो बच जाएंगे चैप्टर्स वो भी फिर आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फिर ऐसे करते करते आपका एक बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा और वो फिर बाद में करना मुश्किल होगा। उससे बेटर आप ये कर सकते हैं कि आपके जो चैप्टर्स छूट जाते हैं उसे वहीं पे छोड़ दीजिए और जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तब उसको कर लीजिएगा और वो तब जल्दी हो भी जाएंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आपने पहली रीडिंग में अराउंड 70-80% तो कर ही लिया है। जो 20% कुछ अगर कुछ रह भी जाता है तो आप सेकेंड टाइम रिविजन में कर सकते हैं। और टाइम टेबल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बनाऊं तो जनरल टाइम टेबल मैं एक बना दूंगी, बट हर बच्चे के लिए टाइम टेबल अलग होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी नीड्स और अपने सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग बनाएगा कि वो कौन सा मॉड्यूल दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बट एक जनरल टाइम टेबल अगर आपको चाहिए तो मैं बना के दे दूंगी, बट उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा कि मुझे आपको चाहिए टाइम टेबल, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको टाइम टेबल खुद ही बनाना चाहिए, मेरी बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल इफ यू वांट मैं बना दूंगी, लेकिन आपको नीचे कमेंट डालना है, ठीक है, कि हमें टाइम टेबल मैम प्लीज शेयर कर दो। सेकेंड है कि आपको क्लियर रहना है कि कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे। एक बुक जो आपने डिसाइड कर ली उसी से कंटिन्यू कीजिए, उसी पे ट्रस्ट कीजिए। एक बुक में ही सब कुछ लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि 4 बुक से पढ़ के आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा या ज्यादा सब में अलग अलग लिखा है। एक बुक में सब कुछ मिल जाएगा और उसी बुक को 4 बार पढ़िए, देन 4 बुक को एक बार पढ़िए। एक बुक पढ़िए, हर सब्जेक्ट में एक बुक फॉलो करिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में आपको एक दो टॉपिक्स किसी दूसरे बुक से या किसी दूसरे लेक्चर से रेफर करने पड़े, वो ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि 90% 100% जो है वो एक ही बुक से कीजिए। और अपने नोट्स खुद बनाइए। अपने नोट्स खुद बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लास्ट के जो 10 आवर्स होते हैं ना, जो लास्ट के दिन आपको मिलते हैं एग्जाम डे में, क्योंकि आपको पूरा एक दिन भी नहीं मिलता है, तो जो लास्ट के जो 10 आवर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आप कैसे पूरा रिविजन करते हैं अपने सिलेबस का, वो आप तभी कर सकते हैं अगर आपने अपने कंसाइज नोट्स बनाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में देखिए अराउंड 18-20 चैप्टर्स हैं और ये आप कैसे कर पाएंगे लास्ट के 10 आवर्स में अगर आपने अपना स्केड्यूल खुद नहीं, अपने अपने नोट्स खुद नहीं बनाए। उस समय अगर आप बुक से पढ़ेंगे, जो आप बुक अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरा नहीं होगा और फिर आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाते, और जब आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाते तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आते। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने कंसाइज नोट्स बनाइए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके साथ साथ नोट्स अपने बनाते रहिए और उसको ऐसे बनाइए कि वो लास्ट के 10 आवर्स में हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना है। क्यूमुलेटिवली रिवाइज करने का मतलब ये है कि जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं कल भी रिवाइज करूंगा, और जो कल फिर जो जो कल का पढ़ा हुआ है वो परसों करूंगा, और जो आज का पढ़ा हुआ है वो आपने एक बार कल रिवाइज कर लिया, फिर उसको 2 दिन बाद आपको दोबारा रिवाइज करना है। उससे ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं और आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ऐसा लग रहा है बोलने में। जो आपने आज 4 घंटे में पढ़ा है वो आप कल आराम से आधे घंटे में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन में ऐसा ही होता है कि जो हम सबसे पहले ज्यादा टाइम लगा देते हैं उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ने में कम टाइम लगता है, क्योंकि हमने उसमें इतना फर्स्ट टाइम उसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसलिए क्यूमुलेटिवली रिवाइज करें। क्यूमुलेटिवली जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ज्यादा आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इज समराइज टॉपिक्स। जिस तरह से आप समराइज कर सकते हैं चार्ट फॉर्म्स में, अपना बर्ड्स आई व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बना के, या किसी भी तरह से जिस तरह से आप समराइज कर सकते हैं समराइज कीजिए। अगर आपको यूट्यूब लेक्चर्स देख के ऐसा लगता है कि मैं समराइज कर पा रहा हूँ, वो यूज कीजिए, बिकॉज आई फील यूट्यूब लेक्चर्स बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है उनमें, अगर आप समराइज करके पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज 10 to 12 आवर्स में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाता है। मैं भी CS एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ लेक्चर्स डालूंगी, कुछ सब्जेक्ट्स के। प्रोफेशनल के शायद डालूं, बट एग्जीक्यूटिव के डालूंगी। तो उसमें क्या होता है कि 10, 12, 15 आवर्स में आपको पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो जाता है,
समराइज हो जाता है और आप अच्छे से फिर आपको ये लगता है कि अच्छा ये बड़ा नहीं है, क्योंकि आपने जो नॉर्मली क्लासेस ली होती हैं वो 100 आवर्स 80 आवर्स की होती हैं और तब आपको लगता है इतना ज्यादा सिलेबस है, बट जबकि जब हम उसको रिवाइज करते हैं वो इतना ज्यादा नहीं होता, बस वो लगता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं और हर हर चीज हम जब डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो हमें लगता है ज्यादा है, लेकिन जब हम उनको समराइज करके छोटा करके पढ़ते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट एक टाइम टेबल बनाना है कि 10 आवर्स 12 आवर्स आपको डिवोट करने हैं डेली। जरूरी नहीं है कि आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़े, बट 10 घंटे भी पढ़े 12 घंटे भी पढ़े तो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आज आपने 12 घंटे पढ़े हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल आप 4 ही घंटे पढ़ेंगे या 3 ही घंटे पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट होना चाहिए, भले ही आप 9 आवर्स 10 आवर्स का अपने कंफर्टेबल के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम 8 टू 10 आवर्स तो आप मिनिमम आपको रखने ही हैं और मैक्सिमम आप 12 तक जा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन लेंगे अपने बॉडी पे और माइंड पे, जो एडवाइजेबल नहीं है। तो अपना टाइम टेबल 8 टू 12 आवर्स के बीच का रखिए और इसमें अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। मिनिमम 3 रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे मॉड्यूल्स देते हैं, तीनों मॉड्यूल्स देते हैं या 2 मॉड्यूल्स देते हैं, तो 3 रिविजन ज़रूरी है। अगर 1 मॉड्यूल दे रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली उसके ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी आपके पास बहुत टाइम है। 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, 3.5 महीने है। इसमें बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं आप। स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका एक जो सब्जेक्ट है, वो 7 डेज़ में हो जाए। एक कंप्लीट सब्जेक्ट 7 डेज़ में हो जाए। इसका मतलब ये है, और नेक्स्ट बार जब आप उसको रिवाइज करेंगे तब आप उसको 4 डेज में रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट टाइम 2 डेज में और नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करेंगे 10 आवर्स में। 1 मैंने इसलिए लिखा है 7421 बिकॉज हम जो सीए में फॉलो करते थे वो ये फॉलो करते थे। और अगर आपको एक सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 14 डेज में 2 सब्जेक्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 14 डेज में आपके 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 14 डेज में आपने दूसरे 2 सब्जेक्ट्स उठाए, फिर ऐसे करके आपका एक मॉड्यूल कवर हो गया। एंड देन आपने फिर दूसरा जो रिवीजन शुरू किया, तब आपने 4 दिन में पढ़ा जो आपने पहले सब्जेक्ट जो 7 दिन में पढ़े थे, या जो 14 दिन में अगर 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो अब आप फिर 7 दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो ऐसे-ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल बनाते समय बहुत ध्यान रखिए कि आपको कितने चैप्टर्स हैं, कितना कंटेंट है हर चैप्टर में, कितने पेजेस का है, क्योंकि उस हिसाब से आप बेटर टाइम टेबल बना पाएंगे और बेटर अपनी स्टडी को प्लान कर पाएंगे। शुरू से ही स्लो रीडिंग मत करिए। स्लो रीडिंग करने में बहुत ही धीरे कवर होता है और फिर आप पूरा कवर नहीं कर पाते और फिर आपको लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं पाया। बट बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा शुरू से ही फास्ट रीडिंग में जाएँ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, आपको 2 मॉक्स लिखने ही हैं हर सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 2 मॉक्स लिखने से आपका जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो एक अलग ही लेवल का हो जाता है। उसके बाद आपको लगता है कि अब आप कुछ भी पेपर आ जाए, आप अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ-साथ कुछ ऐसे नेगेटिव या कुछ हर्डल्स आएँगे प्रिपरेशन के टाइम पे, बट उसको आपको छोड़ के आगे चलना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका बैकलॉग होता रहेगा, क्योंकि ये होता है कि अगर मैंने आज दिन में इतना मुझे पढ़ना है, तो वो रह जाता है, क्योंकि नहीं कंप्लीट हो पाता। जब हम शुरू में एकदम टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते, फिर आपका कुछ दिन का वो बैकलॉग ही रह जाएगा। बट उससे आपको उस बैकलॉग को आपको बढ़ाना नहीं है कि जो आप आज रह गया वो कल करेंगे, क्योंकि उससे फिर वो बढ़ता जाएगा। उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, जब नेक्स्ट रिविज़न आएगा तब उसको करिएगा। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो आज टाइम टेबल बनाया आप उसका 50% ही अचीव कर पा रहे हैं। जो आप आज टाइम टेबल बना रहे हैं आज के लिए, उसका 80-90% तो आपको अचीव करना ही है। तब आप जाके आप जो रिमेनिंग है वो सेकंड टाइम भी कर लेंगे जल्दी से, बिकॉज़ अब आपको आदत हो चुकी है एंड आप अच्छे से रिवाइज़ उस समय कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि मैं टाइम टेबल बनाऊँ, तो मैं टाइम टेबल बना दूँगी, लेकिन वो जनरल टाइम टेबल होगा, आपके नीड्स के हिसाब से नहीं होगा, बट वो मैं ग्रुप वाइज़ और तीनों ग्रुप का मिला के बना दूँगी। उसके लिए नीचे कमेंट कर देना एंड देन मैं 3-4 दिन के अंदर आई विल श्योरली पोस्ट अ वीडियो ऑन दिस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then do like and share and subscribe to the channel, and for more videos subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.